आपको बात आती है। एक और भी भ्रांति बनी हुई हमारे इसमें संसार में, वो ये सोचते हैं जो कबीर साहब काशी में आए, जो कबीर साहब काशी में आए थे उनके पास परिवार भी था, माता लोई भी थी, कमाल कमाली भी थी, रोटी भी खाते थे, पानी भी पीते थे और सारा काम भी करते थे। और साहब गरीबदास साहब अपनी वाणी में कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, सवासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जिस कबीर की बात कर रहे हैं वो सर्वोत्तर है, जहां उसको देखना चाहते हैं, यहां देखो, अमेरिका में देखो, उसको लंदन में देखो, एक बार दृष्टि मिल गई, सब जगह आप दूध पिएंगे तो दूध में भी दिखाई देगा, आप जहां भी देखेंगे वहीं देखेंगे, वो एक जगह नहीं, कहीं बंद का नहीं रहते, किसी तस्वीर में नहीं है, एक जगह नहीं है, सब जगह है। वो दृष्टि चाहिए देखने वाली। साहब स्वयं ही कहते हैं, जहां देखूं वहां तू ही तू, वो एक जगह नहीं है, सब जगह। सबको दृष्टि चाहिए। उस दृष्टि का क्या नाम है जिस दृष्टि से परमात्मा दृष्टि देखा जाता है? दृष्टि गुरु देते हैं, दृष्टि गुरु देते हैं, जो जिज्ञासु होता है, जो जिसके अंदर चाहत होती है, जिज्ञासा होती है, उसको गुरु दृष्टि देते हैं। नैन से, बैन से और सैन से। नैन से बैन जो हम बोल रहे हैं, और सैन इशारे से, जो वो दृष्टि मिल जाती है, नैन में नैन मिल जाते हैं, सदगुरु दृष्टि देते हैं। दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? अब ये जो आप पे इस तरह के प्रश्न है, इसका कोई वो नहीं है। जैसे बताया जाता है कि जागृत की दृष्टि, सुषुप्ति की दृष्टि, ये जो आप कह रहे हैं, ये तीन वो जो है, ये अलग चीजें हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो अलग चीज है। ये जो है तीन तरह, ये मनुष्य है, तीन अवस्था में इसका जीवन है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। और इन तीनों को जो जानने वाला है, तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला है, तो खुद है वो। इन तीनों को जो जानने वाला, जागृत को भी, स्वप्न को भी और सुषुप्ति को भी, तीनों को जानने वाला। आपने देखा होगा कई बार जो स्वप्न में जो दिखाई देता है उसका अगले दिन वर्णन करता है, और कई बार जो गहरी निंद्रा में चला जाता है, गहरी निंद्रा में जाता है और सुबह उठ करके कहता है आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, शरीर भी अच्छा है, उस अवस्था में चला जाता है। उन तीनों अवस्था को जानने वाला ये स्वयं है। इसने सारा, जब ये बचपन से लास्ट तक का जागृत अवस्था का भी जानता है, स्वप्न का, सुषुप्ति का भी जानता है, लेकिन ये स्वयं अपने आप को ही भूला बैठा है, स्वयं को जानता नहीं है, इसलिए दुविधा है। अंतिम प्रश्न है कि इस कर्म में 9 द्वार है, और इस इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से छूटकर सूर्यातीत अवस्था, परमात्मा की अवस्था कैसे प्राप्त एक वो जो अवस्था है उसके बारे में आपका ध्यान अगर यहाँ होता तो पहले ही समझा दिया है मंगल के माध्यम से, तो सारी बात और रास्ता बता दिया। वहां तक कैसे जाया जाएगा? बातों से नहीं, करनी से जाया जाएगा। बातों से ना तो आज तक को पहुंचा है, ना आगे पहुंचेगा। करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो सही रास्ता मिल जाने के बाद में। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जो भी बहुत अच्छी बात है आपकी, हम भी चाहते थे कोई प्रश्न करे तो सही,
आपने प्रश्न किया, जब वो शब्द मिल जाता है, शब्द मिलने के बाद में गुरु जब शब्द देता है, वो शब्द ऐसा जहां आप उसको देखते हो वहीं दिखाई देता है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक पर भी आएगा। आप आगे आगे जाएंगे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपके सामने सामने चलेगा। जब वो शब्द मिल जाता है, शब्द कभी छोड़ता नहीं है। शब्द बीज जब पड़ जाता है, बीज पड़ने के बाद वृक्ष जरूर बनता है, और जब वृक्ष बनता है तो उस पर फल और फूल भी लगते हैं। जब तक वो शब्द रूपी नाव में नहीं बैठता, तब तक इसके भ्रम रहते हैं, और जब शब्द रूपी नाव बैठ जाता है, इसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है, कबीर साहब काशी नगरी में एक ज्ञानी सर्वजित नाम का अपने आप को ज्ञानी कहता, काशी नगरी में आया, और जितने भी काशी नगरी के शास्त्रार्थ करने वाले थे, जो शास्त्रों के जानकार थे, वो सभी उसे शास्त्रार्थ करने से भय खाते थे, डरते थे। उसके बाद में जब वहां के सर्वजित जब काशी नगरी में आया, और उन्होंने चैलेंज किया, काशी नगरी में चैलेंज किया, कोई भी हमारे से शास्त्रार्थ कर सकता, चर्चा कर सकता है। तो वहां के जितने भी शास्त्रों के जानकार थे, वो सर्वजित से सभी भय खाते थे, डरते थे। उसके बाद काशी नगरी के जो शास्त्रों के जानकार थे, ज्ञानी थे, श्री सतगुरुदेव की जय। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। श्री सतगुरुदेव की जय। जो शास्त्रों के जानकार थे, सभी विद्वान इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा सर्वजित से तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने दृष्टि घुमाई और सोचा इसका मुकाबला करने वाला सिर्फ पूरी काशी में एक ही बंदा है। कौन है? कबीर साहब का नाम लिया गया। कबीर साहब ही इसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। सारे इकट्ठे होकर के कबीर साहब के पास आए और कबीर साहब से कहा, प्रार्थना करी, निवेदन किया, एक सर्वजित नाम का एक ज्ञानी यहां पर आया है और उसने चैलेंज किया है, कोई हमारे से शास्त्रार्थ करो। तो हमारे से तो नहीं हो पाएगा, आप ही उनसे शास्त्रार्थ करें। तो सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं, भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे को अक्षर का जानकारी नहीं है। साहब कहते हैं, कलम द्वात हाथ से ना छुई। कह रहे हैं
भाई हमने तो कलम और दवा हाथ से छू करके ना देखे, आप कह रहे हैं उसका मुकाबला करें। लेकिन सभी को ये जानकारी थी, भरोसा था, साहेब पर विश्वास था, जिसका मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ साहेब ही कर सकते हैं। साहेब ने कहा उनसे, जाओ भाई, हम उसके सामने जाएंगे तो नहीं, वो यहां आ जाएगा, बात हो जाएगी। सर्वजीत साहेब के आश्रम आए, उसको भी अहंकार था, कोई तो मिला चैलेंज देने वाला, अहंकार था। वहां पर आए और साहेब से कहने लगे, आप प्रश्न करिए। साहेब कहते हैं, हमारे पास तो कोई प्रश्न ही नहीं, हमारे सारे प्रश्न गिर चुके हैं, हमारे पास कोई प्रश्न नहीं। तो सर्वजीत कहता, मैं ज्ञानी हूं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो साहेब ने कहा, सर्वजीत हमारे पास प्रश्न तक कुछ नहीं है, लेकिन एक ही बात बता दे, आप स्वयं कहते मैं ज्ञानी हूं, तो आप ये बता दे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। सर्वजीत कहने लगा, शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान देता है, ग्रंथों से ज्ञान होता है, किताबों से पढ़ने से ज्ञान होता है। तो कबीर साहब कहने लगे, क्या शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान होता है? क्या उसमें आपका क्या लगा हुआ है? आपका अपना उसमें क्या है? शास्त्रों में आपका क्या लगा हुआ है? अब वहां सर्वजीत छोटी ही बात के ऊपर घिर जाते हैं, उनको समझ आता है, जिसको मैं ज्ञान समझ रहा था, जो मैं ज्ञानी माने बैठा था अपने आप को, ये किसी दूसरे का ज्ञान था, दूसरे ने शास्त्र लिखे थे, दूसरे ने ग्रंथ लिखे थे, इसमें मेरा क्या है? मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। और वहीं पर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो साथियों, जब तक हम मार्ग पर आगे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे को बोध नहीं होगा। एक साहेब, एक महापुरुष कहते थे, मानो मत जानो। वे कहते थे, मानो मत जानो। हम कहते कबीर साहब को मानते हैं, हम कहते मेही साहब को मानते हैं, हम कहते नानक साहब को मानते हैं, हम कहते गरीबदास साहब को मानते हैं। मानते हैं, जानते नहीं। जब हम साहेब के बारे में, उनके बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, जब साहेब को जान जाएंगे, तो मानने की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं रहती, अलग नहीं है। जब तक हम खाली ये कहते रहे कि हम मानते हैं, साहेब को मानते हैं, साहेब की बात को नहीं मानते। नानक साहब को मानते हैं, नानक साहब की बात को नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की बात को नहीं मानते। गरीबदास साहब को मानते हैं, गरीबदास साहब की बात को नहीं मानते। जब तक हम उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनकी कही हुई बात को नहीं मानेंगे, उसको अमल में नहीं लाएंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, उस तरीके से चलेंगे नहीं,
तब तक कबीर साहब को हम जान ही नहीं पाए। उनकी कही हुई बात, सभी संतों ने जो बात कही है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर जब चलेंगे तभी हम उनके असली अनुयायी हो पाएंगे। कबीर साहब हम जब चौथी क्लास में पढ़ते थे तभी हम सुनते थे, पत्थर पूजे हरे मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्के भले पिसत खाए संसार। आज हम जहां भी जाते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं। जिस चीज का विरोध कबीर साहब ने किया उसी काम को हम कर रहे हैं। साहब ने विरोध किया, पत्थर पूजने से हरि मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। साहब समझा रहे हैं, इसे तो ये चक्की भली जिसका हम पिसा हुआ खाते हैं। हम उनके वचनों पर चलें तो असली कबीरपंथी होंगे, असली नानकपंथी होंगे, असली गरीबदासी होंगे, असली मेही साहब को मानने वाले होंगे। उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा और अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? और कुछ बातें ऐसे भी होती हैं, कोई जिज्ञासु चाहता है अभी हम 2 दिन और यहीं रहेंगे, 2 दिन तक यहीं रहेंगे। वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, किसी को भ्रम है अकेले में फिर मिल सकता है। अपने भ्रम को दूर कर सकता है। भ्रमित जीव की यात्रा कभी सफल नहीं हो सकती। जब तक भ्रम रहेगा तब तक ये यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकता। यह मैं अपने निज अनुभव से कहता हूं। जब हमारे अंदर जिज्ञासा हुई इस सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ने की, धोखा पूजी में लगे हुए थे, सत्संग के बारे में पता लगा, सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी सुनी। हम तो यहाँ 2 दिन से बोल रहे हैं, हमने तो 2 सेकंड की वाणी सुनी थी। 2 सेकंड, 2 सेकंड में ही उधर का सारा रास्ता बंद करके साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। 2 सेकंड की वाणी ने पूरी तरह पलट दिया, बाजी पलट दी और एक ही जिज्ञासा हुई, ये सब पाखंड है, भ्रम है, धोखा है, तो सत्य क्या है? उस सत्य को खोजने के लिए दिन और रात एक कर दिया। तो साथियों, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ये पूरी सृष्टि, पूरे कायनात उसका सहयोग करती है। उसके रास्ते में कोई विघ्न नहीं आता।
कोई विघ्न आता भी है तो ऐसे ही चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्यानंद महाराज अपने वाणी में कहते हैं, हाथी के असवार को कौन कुकरी खाए। जब उस नाम रूपी नाम में उस हाथी पर बैठ जाता है तो 70 कुत्ते अगर भौंकते भी रहेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? हाथी पे बैठा है, ऊंचाई पे बैठा है, कुत्ता नीचे भौंक रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ सकता। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, दो दिन से हमारे अंदर तो ये संशय थोड़ा यही था, हो सकता है क्या पता हमारी बात को ये लोग समझ भी पाते हैं या नहीं समझ पाते, हमारी भाषा को समझते हैं या नहीं समझ पाते। एक बहन जी अभी 1 घंटा पहले हमारे कमरे में गई तो हमने उनसे पूछा, 2 दिन आपने सत्संग सुना है, कुछ समझ में आया? बोले हाँ जी समझ